उत्तराखंड में राजनीतिक मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है। बात है सन 2022 की, जब भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया था कि कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ उत्तराखंड में एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी की मांग कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्यारा उत्तराखंड में। इस खबर के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा है उस पर भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर तो रहे हैं, लेकिन इसके सूत्रधार रहे अपने जो उनके अपने नेता हैं उनकी और वो चुप्पी साधे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इसे एक तुष्टीकरण की राजनीति का एक एग्जाम्पल माना है कि किस तरह से कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति उत्तराखंड में कर रही है। कल 18 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी ने एक प्रेस नोट रिलीज़ किया था, जिस पर उन्होंने सन 2022 में हुआ मुद्दा उठाया है, जिसमें मुस्लिम यूनिवर्सिटी विवाद सामने आया है, जिसमें जो मुख्य किरदार उन्होंने कहा है कि हरीश रावत ने जो मुख्य किरदार निभाए हैं, जिन नेताओं ने ये कहा था कि उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, उसके ऊपर हरीश रावत और कांग्रेस पार्टी चुप्पी साधी हुई है, जिस पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता हरीश रावत ने साफ साफ कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा उन्होंने कहा है कि एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर जुम्मे की छुट्टी और मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मामले में झूठ फैलाने का आरोप लगाया है हरीश रावत पर भारतीय जनता पार्टी ने, जिस पर हरीश रावत ने यह भी कहा है कि जो भी इल्ज़ाम भारतीय जनता पार्टी ने उन पर लगाए हैं, अगर ये सारे इल्ज़ाम साबित हो जाते हैं तो हरीश रावत राजनीति से संन्यास ले लेंगे। हरीश रावत ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि वर्ष 2017 में जुम्मे की छुट्टी की तरह ही 2022 में जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बयान है वह भारतीय जनता पार्टी द्वारा उनके ऊपर थोपा जा रहा है, और अगर उनका ये बयान साबित हो जाता है तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। इस पूरे मामले में जो ये राजनीतिक मुद्दा है सन 2022 में उठा था, चुनाव से पहले 2022 में विधानसभा चुनाव से पहले जो ये राजनीतिक मुद्दा उठा था, इस पर कांग्रेस क्या कह रही है, कांग्रेस के प्रवक्ता ने क्या कहा है, ये आपको बताते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी ने कल एक प्रेस विज्ञप्ति निकाली थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं हरीश रावत, वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर तो रहे हैं। जैसे कि उन्होंने कल भी कहा था कि अगर ये साबित हो जाता है तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे, लेकिन इसके सूत्रधार रहे अपने नेताओं की और वह चुप्पी साधे हुए हैं। इसके बारे में सर आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार अनर्गल बातें कहते हैं। आदरणीय हरीश रावत जी कई बार कह चुके हैं कि जो झूठे आरोप चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने हरीश रावत जी पर लगाए, वो बातें कभी हरीश रावत जी ने कही नहीं। और हरीश रावत जी तो कह चुके हैं, इनाम भी घोषित कर चुके हैं कि कोई उन झूठे आरोपों को साबित कर दे, कोई जो है प्रमाण दे दे तो निश्चित तौर पर वो इनाम ले जा सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जो है अपने ही दल में जो है आपने अपने नेताओं पर कार्रवाई नहीं की जो उसके सूत्रधार थे। तो ऐसे सूत्रधार कौन है कांग्रेस पार्टी के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के संज्ञान में और जिन पर कार्रवाई नहीं हुई? मुझे लगता है कि जिन लोगों पर पार्टी ने कार्रवाई करनी थी उनको जो है पार्टी ने पहले ही दल से निष्कासित कर दिया है। और कांग्रेस पार्टी हमेशा जो है सभी को साथ लेकर के आगे बढ़ने की बात करती है, क्योंकि एकता के बिना, समाज में सबको साथ लिए बिना प्रदेश का हो चाहे देश का विकास हो ही नहीं सकता है। इसमें कोई दो राय है ही नहीं। अच्छा, इसमें भारतीय जनता पार्टी ये भी कहती है कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति खेल रही है, जिस कारण अब जनता के सामने जब उनका बेनकाब हो जाता है तो वो उल्टा भारतीय जनता पार्टी पर ये इल्ज़ाम मढ़ देती है। नहीं, किस तुष्टीकरण की बात भारतीय जनता पार्टी कह रही है? देश के अंदर ध्रुवीकरण की राजनीति कौन करता है? ये तो देश का बच्चा बच्चा जानता है और पूरी दुनिया जानती है कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीति जो है ध्रुवीकरण पर टिकी हुई है। कौन शमशान कब्रिस्तान की बात करता है, कौन जो है कपड़ों से दंगाइयों को पहचानने की बात कर रहा है, कौन आज जातिगत जनगणना का विरोध कर रहा है। कांग्रेस पार्टी तो हमेशा यही चाहती है कि जो भी इस देश में पैदा हुआ है, चाहे वो दलित है, चाहे वो आदिवासी है, चाहे वो जनजाति है या किसी भी अन्य वर्ग का व्यक्ति है, उस तक विकास का लाभ पहुंचना चाहिए, सरकारी योजनाएं उस तक पहुंचनी चाहिए। क्योंकि जब तक इन तबकों तक और देश के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ नहीं पहुंचेगा, सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचेगा, तब तक आप जो है देश को एक विकसित देश के रूप में कैसे विकसित करेंगे, ये समझ से परे की बात है।